कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये मेरे बच्चे बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, और इनका कोई इनका पराभव कहीं हो नहीं सकता, इनको कोई जीत नहीं सकता। तो कहीं इस अभिमान में मेरे बालक, ये मेरे वंश के लोग पृथ्वी के लिए भार न बन जाएं, और इसका परिणाम ये न हो कि समय से पहले कहीं इनका विनाश न हो जाए। इस बात की चिंता भगवान को हो। और भगवान ने विचार किया कि जब भी मेरे वंश का विनाश होगा तो किसी ब्राह्मण के शाप से ही होगा, दूसरी कोई ताकत तो इनका विनाश कर नहीं सकती। भगवान के यदुवंश का विनाश कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता, कोई वीर नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकते। भगवान जानते हैं कि जब कुछ होगा तो किसी न किसी ब्राह्मण के शाप से ही इनका विनाश होगा। तो कहीं समय से पहले इनको ब्राह्मणों का शाप न हो जाए, इनकी उद्दंडता के कारण, इनकी इस उद्धतता के कारण कहीं इनका विनाश न हो जाए। इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने की योजना बनाई। और एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। बोले क्या घटना घटित हुई? एक दिन भगवान के सभी पुत्र खेल रहे थे द्वारिका में, तब तक उनकी गेंद जाकर के एक कुएं में गिर पड़ी। बच्चों ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया, कुआं में जाकर के देखा तो देखते क्या, उस कुआं के अंदर एक बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का होता है, 1.5 फीट 2 फीट, लेकिन उस कुएं के अंदर तो बड़ा विशालकाय वो गिरगिट कृकलास पड़ा था। देख करके बच्चों को आश्चर्य हुआ और बच्चों ने आकर भगवान से कहा कि प्रभु, आज मैंने कुएं के अंदर एक कृकलास देखा है, इतना बड़ा कृकलास तो हमने आज तक नहीं देखा। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बच्चे आए। भगवान ने आकर के अपने हाथ से उस कृकलास को, उस गिरगिट को कुएं के अंदर से निकाल करके बाहर रखा। भगवान के कर का स्पर्श होते ही, भगवान के करारविंद का स्पर्श होते ही वो कृकलास, जो गिरगिट था, उसका शरीर गायब हो गया। वो दिव्य देवता के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। हे प्रभो, मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। मैं पहले राजा था, लेकिन ब्राह्मण के शाप से मुझे गिरगिट योनि प्राप्त हुई। भगवान ने पूछा क्यों? तो उस राजा ने कहा कि महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, सूर्यवंश का राजा हूं, और जब मैं राजा के रूप में था तो प्रतिदिन 1 लाख गाय का मैं ब्राह्मणों को दान करता था, मेरा नियम था। एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण को 1 लाख गाय का दान किया। वो ब्राह्मण अपनी गायों को लेकर के गए। संयोग से एक गाय उनकी गौशाला से भागकर फिर मेरी गौशाला में आ गई। दूसरे दिन फिर जब गायों के दान के लिए मैं उपस्थित हुआ, मेरे सेवकों ने गायों को उपस्थित किया। असावधानी के कारण वही गाय जो एक दिन पहले दान दी जा चुकी थी, वो गाय फिर मेरे सामने उपस्थित की गई दान देने के लिए, और मैं समझ नहीं पाया, मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तब तक वो पिछले दिन वाले ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आ गए। आकर के उन ब्राह्मण देवता ने कहा, ये गाय तो मेरी है। और अभी अभी जिस ब्राह्मण को दान किया गया था, वो ब्राह्मण कहने लगे, नहीं नहीं, ये गाय तो मेरी है। और दोनों अपनी जगह पर सही थे। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, कल ही आपने इस गाय का मुझे दान किया था। उसकी भी बात सत्य थी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज, वो तो कल की बात है, अभी अभी आपने इस गाय का मुझे दान किया है, मेरी है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे। राजा कभी इनको देखता, कभी उनको देखता। राजा को समझ में नहीं आया, नृग को मैं क्या करूं। थोड़ी देर आपस में लड़ने के बाद ब्राह्मणों ने कहा, राजन की ओर देखा और कहा, राजन,
तुमने गाय का दान करके ब्राह्मणों में झगड़ा करा दिया। एक दिन पहले इनको दिया, आज हमको दे रहे हो। एक ही गाय का दो दो बार तुमने दान किया और बहुत बड़े तुम दानवीर बनते हो, और दो ब्राह्मण आपस में लड़ते रहे और तुम तमाशा देख रहे हो, कभी इधर मुंह कर रहे हो, कभी उधर मुंह कर रहे हो। क्रोध में आकर के दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, बोले जाओ गिरगिट हो जाओ। जैसे गिरगिट रंग बदलता है उसी प्रकार तुम भी बदलते रहते हो। उन ब्राह्मणों के शाप से राजा नृग गिरगिट बन गए। चरणों में गिर करके प्रार्थना की, मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मणों ने कहा, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके करारविंद का स्पर्श प्राप्त करके तुम मुक्त हो जाओ। हे प्रभु, आज आपके करारविंद का स्पर्श प्राप्त करके मैं मुक्त हो गया। यह कह करके वे महाराज नृग भगवान की परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। इस घटना के बाद भगवान अपने सभी पुत्रों को बुला करके दरबार में बैठाते हैं, और दरबार में बैठा करके भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, आज की इस घटना से शिक्षा ले लो। क्या शिक्षा ले लो? भगवान कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः। अपने द्वारा ब्राह्मण को दिया गया हो अथवा किसी दूसरे ने ब्राह्मण को दिया हो, उस धन का, उस वृत्ति का जो व्यक्ति हरण करता है, 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, पुत्रों, नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। हे पुत्रों, सारी दुनिया हालाहल विष को महान विष बताती है। हालाहल विष पीने वाला व्यक्ति कभी नहीं बचता। संसार में हालाहल और कालकूट विष बड़ा प्रसिद्ध है। आज की भाषा में जिसको साइनाइड कहते हैं, छू जाए तो आदमी मर जाए जीभ पर पड़ते, उसी प्रकार का कोई भयंकर विष हालाहल। भगवान कहते हैं कि नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। हालाहल विष तो होता है, लेकिन मैं उसको विष नहीं मानता हूं। क्यों? भगवान कहते हैं उसकी भी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। हालाहल विष पीने वाले को भी किसी प्रकार बचाया जा सकता है, उसका भी कोई उपाय हो सकता है। लेकिन ब्रह्मस्तुम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। लेकिन ब्राह्मण का धन वो तो हालाहल विष से भी ज्यादा भयानक है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो। इसलिए हे पुत्रों, कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्त्वारणि पावकः। जैसे अरणी की अग्नि सब कुछ जला देती है, उसी प्रकार कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्व। ब्रह्म का स्व माने ब्रह्म का धन, ब्राह्मण का धन, वह व्यक्ति के कुल का समूल नाश कर देता है। इसलिए हे पुत्रों, जीवन में कभी ऐसा अपराध मत करना। विप्रम कृतागसमपि नैव द्रोह्यत मामकाः। कभी ब्राह्मणों से द्रोह मत करना। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, देखो, अगर वे ब्राह्मण तपस्वी महात्मा लोग नाराज होकर के तुम्हें डांट दें तो चुपचाप प्रणाम कर लेना, उसका प्रतिकार मत करना। घ्नन्तम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यसः। अगर वो तुम्हें मार भी दें तो चुपचाप सहन कर लेना, उसका प्रतिकार मत करना। भगवान कहते हैं कि यथाहम प्रणमे नित्यम विप्रान अनुकालम समाहितः। यथाहम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहितः। जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उसी प्रकार तुम भी करना। कभी किसी ब्राह्मण से, तपस्वी से, वेदज्ञ विद्वान से द्वेष मत करना, उनको कभी सताना मत। ये सब शिक्षा भगवान ने अपने पुत्रों को दी।